अस्सलाम वालेकुम। बात करूंगा आज क्रेनमैक्स साशे के हवाले से। क्रेनमैक्स साशे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, अगर इस्तेमाल करेंगे तो किस डोज़ में इस्तेमाल करेंगे, क्या प्रेग्नेंट्स जो लेडीज़ होती हैं वो इस्तेमाल करेंगी या नहीं करेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। क्रेनमैक्स जो है ये बेसिकली एक जूसी फ्रूट है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है। तो सेम इसी तरह जो क्रेनमैक्स है ये भी एक जो फ्रूट है जो कि जूसी होता है, और ये यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। पाउडर फॉर्म में आता है और छोटे छोटे साशे में जो है वो पैक होता है, और पानी या जूस के साथ इसको हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स में। अब इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्रेनमैक्स जो साशे है ये यूज़ क्यों करवाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं बॉडी में। यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फ्लेमेशन हो, तो इन चीज़ों को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो है एक नेचुरल सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स में, और उसका नाम है क्रेनमैक्स साशे। यूरिनरी जो पूरा ट्रैक होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं उनके साथ बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो इन्फेक्शन का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से छोटे पेशाब में जलन होती है और बार बार आता है। जब छोटा पेशाब करेंगे तो चुभन सी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस क्रेनमैक्स की खूबसूरती ये है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनके साथ बैक्टीरिया को जो है वो जुड़ने नहीं देता, स्टक नहीं होने देता। दूसरा जो है, ये यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सूजन हुई है अगर कहीं पर भी उस पूरे ट्रैक्ट में, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। न्यू जो स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि क्रैनबेरी जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो हार्ट की डिज़ीज़ हैं उनसे, अगर इसका आप यूज़ करेंगे तो हार्ट की डिज़ीज़ से आप बच सकते हैं। ये जो न्यू स्टडीज़ हैं वो बता रही हैं। क्योंकि ये नेचुरल है क्रैनबेरी, तो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ये बताया जाता है कि इसके यूज़ से जो इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है हमारे जिस्म का, वो मेंटेन रहता है। इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है। न्यू स्टडीज़ बता रही हैं कि जो इसका यूज़ है क्रैनमैक्स का, ये जो हमारे स्टमक का अल्सर होता है, ज़ख़म होता है, इसको क्योर करता है, इसको ठीक करता है। और जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्रैनमैक्स को अल्सर को ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन होती है, हार्ट बर्निंग होती है, जलन होती है, तो इस चीज़ को भी ये क्योर करता है, ठीक करता है। अगर इसकी डोसेज के हवाले से बात करें तो एक साशे सुबह पानी में या जूस में डालकर आपने पेशेंट को देना है, और एक शाम को 1 BD, एक सुबह एक शाम। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है, जो मैंने आपको बताए, तो फिर 7 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 14 दिन आपने ये साशे जो है वो इस्तेमाल करवाना है। तो ये थी इसकी डोजेज। कान लोग यूज़, ये नेचुरल रेमेडी है और नेचुरल सप्लीमेंट है, तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है। नो डाउट प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ करें, और स्पेशली फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूटीआई का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एलकोरिया टाइप जो चीज़ है वो आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्रैनमैक्स साशे जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। लैक्टेटिंग मदर में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये तमाम पेशेंट्स में जो है यूज़ करवाया जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट क्रैनमैक्स साशे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।